हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि आईबीपीएस ने आरआरबी के लिए यहां पर बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या रहेगा, कितना एप्लीकेशन फीस जमा करना है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और टोटल पदों की संख्या कितना है, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो आईबीपीएस के थ्रू आरआरबी में जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 1/9/2025 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 21/9/2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो आपको आवेदन शुल्क 21/9/2025 तक जमा कराना होगा। ये आवेदन शुल्क अगर आप जर्नल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तो 850 रुपए का आवेदन शुल्क जमा करना होगा। अगर आप एससी, एसटी या पीएच यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्स के अंतर्गत आते हैं तो आपको 175 रुपए का एप्लीकेशन चार्ज देना होगा। ये एप्लीकेशन फीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर ई चालान बनवा कर भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर आयु की। तो जो आपकी आयु है वो 1/8/2025 को कैलकुलेट की जाएगी। उस समय अगर आप ऑफिस असिस्टेंट का फिल करना चाहते हैं तो 18 वर्ष से 28 वर्ष तक होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल 1 के लिए 18 वर्ष से 30 वर्ष तक होना चाहिए। ऑफिसर स्केल सेकंड के लिए 21 वर्ष से 32 वर्ष तक होना चाहिए। ऑफिसर स्केल थर्ड की अगर बात करें तो 21 वर्ष से 40 वर्ष तक होना चाहिए। ये आपका एज क्राइटेरिया दिया गया है। और अगर आपको एससी या एसटी या फिर किसी रिजर्व कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको यहाँ पर आयु में छूट दी जाएगी। और आयु में जो छूट आपको दी जाएगी वो आईबीपीएस आरआरबी 14 के जो नियम है उसके नोटिफिकेशन में जो आयु में छूट है वो आपको दी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कुल पदों की संख्या की। तो यहाँ पर 13,217 पदों की संख्या निकाली गई है, जिसमें से ऑफिस असिस्टेंट की अगर बात करें तो 7,972 पद दिए गए हैं। ऑफिसर स्केल 1 के लिए 3,907, ऑफिसर स्केल 2 की बात करें तो 1,139 और ऑफिसर स्केल थर्ड के लिए यहाँ पर 199 पदों की संख्या निकाली गई है। इसके बाद हम बात करते हैं योग्यता की। तो यहाँ पर स्नातक पास होना जरूरी है। उसके साथ साथ अगर आपने सीए किया है या फिर एमबीए किया है या आपने डिग्री लिया है लॉ के अंदर या फिर आपने एग्रीकल्चर में या फिर इंजीनियरिंग किया हुआ है तो ये सभी के लिए यहाँ पर कोई ना कोई वैकेंसी दी गई है। आप उस नोटिफिकेशन के हिसाब से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आवश्यक दस्तावेज की यानी कि डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी हम कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं तो आपको उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जैसे कि आपके एजुकेशनल के डॉक्यूमेंट, आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, एक फोटो स्कैन कॉपी में अपने पास रखना है और एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे वो भी स्कैन कॉपी में आपको रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। जब आप बेसिक डिटेल्स फिल कर लेते हैं उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, फिर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाती हैं उसके बाद आप फॉर्म का प्रीव्यू चेक करते हैं और प्रीव्यू चेक करने पर अगर आपको लगता है कि सारी एंट्रीज सही हैं तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। और फाइनल सबमिशन करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लें ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे कि उस भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको आगे रेडी रखना है। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो उसके लिए आपको आईबीपीएस आरआरबी 14 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इसकी सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो आईबीपीएस के थ्रू आरआरबी में जॉब करना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।